चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। सॉल्यूशन: लेट पॉइंट P1 एंड P2 ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। अब ये लाइन AB है, A के कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, B के कोऑर्डिनेट -2, -3। इसको ये 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, तो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर A B1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 B, यानी कि ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर A P1 अपॉन P1 B इज इक्वल टू 1/2। ये 1 पार्ट है तो ये इसका डबल है, 2 पार्ट है। एंड A P2 ये इधर ये 2 पार्ट है तो ये P2 B 1 पार्ट है। A P2 अपॉन P2 B इज इक्वल टू 2/1। सो पॉइंट P1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन ए रेशो 1:2। ये जो रेशो है ये 1:2 है, और ये जो पॉइंट P2 है ये डिवाइड करता है 2:1 रेशो में। एंड P2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन ए रेशो 2:1। अब हम P1 के कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो केस 1, हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर, जो पॉइंट्स हैं वो है x1 इज इक्वल टू 4 है, y1 इज इक्वल टू -1 है, x2 इज इक्वल टू -2 है, x2, और y2 की वैल्यू है -3। m1 की वैल्यू 1 है, ये P1 की बात कर रहे हैं हम, तो P1 में m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम m1 x2 m1 ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू m1 इंटू x2 था, m1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू हमारी -2 है, प्लस m2 x1 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 4 है, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि m1 इज 1 और m2 की वैल्यू 2 है, कोमा। अब y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट में m1 y2, m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है -3, प्लस ये है अब हमारा m2 y1, m2 की वैल्यू है 2 इंटू और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2, कोमा, और y कोऑर्डिनेट आया -5/2। अब केस 2 में P2 को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर, लाइन के एंड पॉइंट्स तो सेम है, यानी कि x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -3 है। अब इस केस में ये m1 m2 चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अगेन सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं पॉइंट P2 के। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं m1 x2, m1 है यहाँ पे 2 इंटू x2 की वैल्यू है -2, प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू है यहाँ 1 इंटू और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1, कोमा, यानी कि y कोऑर्डिनेट अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट है m1 y2, m1 की वैल्यू है यहाँ 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 y1 की वैल्यू है यहाँ 1 इंटू y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 0 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है -7/3। हेंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3। ये इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।